हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या कवर कर रहे हैं कि बॉर्डर्स के जो रेडियस होते हैं जिनको हम राउंडेड कॉर्नर्स बोलते हैं रियल लाइफ के अंदर, लेकिन जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके अंदर हम लोग जो है CSS की प्रॉपर्टी के अंदर उसको रेडियस के नाम से पुकारते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम रेडियस है। और साथ में ही हम जो है इसी बॉर्डर को जो है वो शेडो अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरीके से शेडो जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो वही लेक्चर मैं दोबारा ओपन करूँगा और इसको हम लोग जो है सेव कर देंगे लेक्चर नंबर 33 के अंदर। और इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस करने वाले हैं तो ताकि लेक्चर अलग होना चाहिए। ठीक है, अब इसको दोबारा से ओपन कर लेंगे अपने ड्रीम व्यूअर के अंदर। तो ये हमारे पास ओपन हो गया और इसको हम वेब पेज पे भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वेब पेज जो है वो अब ओपन हो गया है। अब बेसिकली कॉर्नर्स के ऊपर जो है जब हम काम करते हैं तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि इसके अंदर भी वही सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी जैसे कि हम लोग अभी तक मार्जिन, पैडिंग और अभी बॉर्डर्स के अंदर मैंने कवर किया कि ये जो प्रॉपर्टी जिस तरीके से अप्लाई हुई है कि हम चाहें तो बॉर्डर्स को जो रेडियस है, जैसे कि बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी है, मैं लगाता हूँ बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, बॉर्डर टॉप रेडियस होगा, सॉरी, ठीक है, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस कैसे करेंगे, 10px। अब इसमें चेंजेस देखिएगा क्या हुई, ये जो रेडियस है इस तरफ का ये कॉर्नर राउंडेड हो गया, बाकी जो है वो कॉर्नर्स जो हैं वो थिनी से हैं, नोक सी निकली हुई है, लेकिन ये राउंडेड हो गया। अब इसकी सराउंडिंग जो है वो मज़ीद अच्छी करने के लिए क्या करेंगे, उसको मज़ीद बढ़ा दें तो ये और राउंडेड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहो तो सेपरेटली जो है बॉर्डर राइट RIGST राइट, सॉरी, बॉर्डर टॉप लेफ़्ट हो जाएगा, टॉप राइट हमने लगा दी थी, बॉर्डर टॉप लेफ़्ट रेडियस। और इसको भी हम 50px करके जब सेव करेंगे तो क्या होगा, दोनों कॉर्नर्स जो हैं वो इक्वली रेडियस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहो तो 4 कॉर्नर्स, जो बाकी जो 2 कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। और जिस तरह से मैं पहले बता चुका हूँ कि ये तो था सिंगल अप्लाई करने का तरीका। फिर एक तरीका आपके पास आ जाता है बॉर्डर रेडियस का उसी प्रॉपर्टीज़ के साथ अप्लाई करने का जैसे हम लोग पहले करते आए हैं, टॉप px 10px एंड 10px। ठीक है, ये सारे के सारे हमने लगा दिए। अब 4 कॉर्नर्स जो हैं हमारे पास कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर p नहीं लगाया मैंने। ठीक है, px, और इसको दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे तो अब हमारे 4 कॉर्नर्स जो हैं वो इक्वली डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 50 करूँगा तो 1 साइड 50 हो जाएगी और बाकी 3 साइड्स जो हैं वो 10px के हिसाब से डिस्प्ले होंगी। और इसी तरीके से जो 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, ऐसे टॉप बॉटम मैंने कर दिया 50px, ये वाला 50 हो गया और ये वाला 50 हो गया, और ये दोनों 10px के हिसाब से डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था बॉर्डर रेडियस को। बॉर्डर रेडियस में जो है वो सिंपली यही चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप जो है वो काम कर सकते हो। और अगर जैसे कि आपके पास सर्कल बनाना है अपने रेडियस की हेल्प से, तो आप सिंपल क्या करते हो, 100px कर दोगे तो सराउंडिंग जो है वो सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी इस तरीके से। तो सर्कल भी बनाना चाहो तो आप किसी बॉक्स का, तो आप सिंपल क्या करते हो, यहाँ पे 100% लगा दोगे रेडियस के अंदर, तो आपका जो बॉर्डर है वो सराउंडेड सर्कल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें सर्कल नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, हमें सिर्फ बॉर्डर्स थोड़े बहुत स्टाइलिंग के अंदर रेडियस के साथ चाहिए जो कि अभी इस तरह से डिस्प्ले होंगे। इसके बाद जो हमारे पास चीज़ है वो है टेक्स्ट शेडो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बॉक्स शेडो
10px 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 एंड दैट विल बी अ ग्रीन। ठीक है, मैं पहले इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको, फिर हम इसको समझेंगे कि ये बेसिकली कर क्या रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने क्या किया, 4 कॉर्नर्स मैंने अप्लाई किए, ठीक है, और ग्रीन मैंने बता दिया इसका शैडो होना चाहिए। तो इसके अंदर जो हमारे पास ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब का जो है वो डिफरेंट काम है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 50px जो थर्ड वैल्यू है, ये बेसिकली काम करती है ब्लरिंग इफ़ेक्ट को मज़ीद ब्लर करने के लिए। अगर मैं इसको कम कर दूंगा, अगर मैं 5 कर दूं इसको 5px, तो आप देखेंगे ये स्मूथ हो जाएगा, दिखने लगेगा साफ़। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ा दूं 56 में करता हूं, तो ये क्या होगा, ब्लर इफ़ेक्ट में आपको डिस्प्ले होना शुरू होगा। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये वाली जो है, जो सबसे फर्स्ट में आपके पास अप्लाई होती है, वो क्या करती है कि जो आपका लेफ़्ट हैंड साइड है, यहाँ से आपको क्या करती है, आगे की तरफ फ्लोट करती है। जैसे अगर मैं इसको 50 करूँगा तो क्या होगा, ये वाली जो साइड है ये मज़ीद स्मूथ हो जाएगी और ये आगे की तरफ फ्लोट कर जाएगा। कैसे, जैसे मैंने अभी 50 करके सेव किया और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा और आगे की तरफ मूव करेगा। और अगर यही वैल्यू मैं -50px में करता हूँ तो क्या होगा, ये रिवर्स में चली जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से ये टॉप से आपके पास अप्लाई होता है। जैसे मैं 50px लगाता हूँ तो ये टॉप से आपके पास कवर होना चाहिए और ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इफ़ेक्ट्स हैं जिनके थ्रू जो है आप टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट के साथ आप काम कर सकते हो। इसके ऊपर आप जितना टेस्टिंग करते जाओगे ये क्लियर हो जाएगा आपका व्यू। इसमें कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल चीज़ नहीं है, सिर्फ ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ है जिनकी हेल्प से जो है आप अपने शेडो को जो है वो मज़ीद इफ़ेक्टिव बना सकते हो और लुकिंग वाइज जो है ये आपको एक अच्छा लुक देगा, ताकि आपका जो एरिया है जिसको आप खूबसूरत बनाना चाह रहे हो वहाँ पर ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। वैसे तो बहुत कम ही यूज़ होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स होते हैं वो इसको इतना खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता, और ये इफ़ेक्ट जो है काफ़ी जगहों पे बहुत अच्छा नज़र आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको जो है बहुत क्लियरली मैंने व्यू दे दिया है, समझ में आ गया होगा। और इसको अब मैं यहीं क्लोज़ करूँगा। फिर से कहूँगा कि वीडियो को जो है वो लाइक करना मत भूलिएगा अगर पसंद आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। और एक और चीज़ जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा वो यही कि अपने फ्रेंड्स सर्कल में इस चैनल को जितना आप शेयर कर सकते हो आप करो, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन हो और मैं अपनी एफ़र्ट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के अंदर लगाऊँ। तो अब ये लेक्चर यहीं क्लोज़ करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इमेजेस और कलर के साथ काम करेंगे। बैकग्राउंड के ऊपर इमेजेस और कलर किस तरीके से अप्लाई की जाती हैं और किस तरीके से काम होता है। तो अब इसको यहीं क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।